नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और हिस्ट्री का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। और सबसे पहले हम लद्दाख पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरी की पूरी जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री को कवर करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी को कवर करेंगे, फिर पॉलिटी साइंस और फिर इकोनॉमिक्स को। सबसे लास्ट में हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, जो कि जैसे सबसे ऊंचा, लंबा चौड़ा, वो वाली चीज़ें सारी, ठीक है, जिसमें कौन सा मंदिर कहाँ पे है, कौन सा मस्जिद कहाँ पे है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो कि वर्ल्ड में फर्स्ट है, वर्ल्ड में सेकंड है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखेंगे मिसलेनियस में। और सबसे पहले हम हिस्ट्री को कवर करेंगे, जिसमें आज हमारा तीसरा लेक्चर है। और जीके की पूरी यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाएगी अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपकी जीके लद्दाख पुलिस कांस्टेबल के लिए मजबूत हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बाय विच रूलर पाटलिपुत्रा वाज चूजन फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए कैपिटल। तो जो पाटलिपुत्रा को कैपिटल सबसे पहले किसने बनाया था, ठीक है। तो आपने बताना है कि सबसे पहले जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्रा को किसने बनाया था। तो उदयन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उदयन, जो कि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हर्यक वंश था, और हर्यक वंश की स्थापना की थी अजात शत्रु ने, ठीक है। नहीं, हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की, तो उसका पुत्र हुआ अजात शत्रु, और अजात शत्रु का जो पुत्र हुआ वो उदयन हुआ। तो उदयन यहाँ पे है। अजात शत्रु यहाँ पे सेकंड था, जो कि हर्यक वंश का था, जो बिंबिसार का पुत्र था, और बिंबिसार स्थापक था हर्यक वंश का। हर्यक वंश मगध साम्राज्य पे एक वंश था, और जो मगध साम्राज्य पे हर्यक वंश था उसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी, और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु खुद बैठ गया था। फिर उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की यहाँ पे हत्या करके आप गद्दी पे बैठ गया था। तो उदयन ने जो राजगृही, जहाँ जो इनकी राजधानी थी, और वहाँ से उनकी राजधानी को हटाकर यहाँ पे अपनी पाटलिपुत्रा कर ली थी, ठीक है, ठीक है। तो पाटलिपुत्रा कहाँ पे है, देखिए, जो आज का पटना है, तो इसे ही पाटलिपुत्रा कहा जाता है, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। यहाँ पे फाउंडर पूछा गया है नंदा डायनेस्टी का, तो वो है महापद्मानंद। तो महापद्मानंद ने जो कि नंदा वंश की स्थापना की थी, और नाग वंश के जो शिशुनाग थे उनको हराकर जो नंदा वंश, जो नंदा डायनेस्टी पे महापद्मानंद की जो स्थापना की थी, महापद्मानंद ने जो नंदा डायनेस्टी को क्रिएट किया था, ठीक है। उसके बाद एक इससे जो मेन क्वेश्चन ये आता है कि नंदा डायनेस्टी का सबसे आखिर में जो शासक था वो कौन था, वो रूलर था धनानंद, ठीक है, धनानंद था। और महापद्मानंद ने स्थापना की थी, सबसे लास्ट में आया था धनानंद। तो धनानंद को हराकर जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी धनानंद को हराकर। और उदयन को मैंने आपको बता ही दिया था पहले, जो पूरा इसका इतिहास, ठीक है। महावीरा वाज बोर्न, महावीरा स्वामी की बात हो रही है यहाँ पे। स्वामी महावीरा वाज बोर्न सिक्स सेंचुरी BC एट, ठीक है। तो ये इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, महावीरा का, तो हुआ था वैशाली में, ठीक है। वैशाली एक जगह है जो कि कुंडग्राम के पास है, ठीक है। जो कुंडग्राम है तो उसके पास है वैशाली, ठीक है। कुंडग्राम के पास है वैशाली, और वहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 6th सेंचुरी BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट द नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन। तो नालंदा यूनिवर्सिटी पूछी है, बहुत फेमस और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये किस स्टेट में है। तो बिहार में है, बंगाल में है, नेपाल में है, उत्तर प्रदेश में है। आप भी जो आपको इसके राइट आंसर लगते हैं, कृपया वो अपने कमेंट बॉक्स में दिया करें, ताकि आपके बहुत सारी जो आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी की जो लोकेटेड है वो है बिहार में। तो नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों में से एक है। तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी ही जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों में आती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र।
जो जो बुद्ध चरित्र था उसकी जो बुद्ध चरित्र था उसकी स्थापना किसने की थी? वो की थी अशुभ घोष ने। तो अशुभ घोष ने बुद्ध चरित्र की स्थापना की थी। बुद्ध चरित्र की स्थापना की थी अशुभ घोष ने। और अशुभ घोष कनिष्क के दरबार में रहता था और फिलोसफर थे और जो बुद्ध धर्म से संबंधित बहुत बड़े जो गुणवान व्यक्ति थे अशुभ घोष, ठीक है, और फिलोसफर भी थे। कनिष्क मैंने आपको बता दिया कि कनिष्क जो कि एक शासक था बहुत बड़ा। और चाणक्य, ये आपको पता ही होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि महावीर जैन जो अपनी जो आखिरी सांस थी वो उन्होंने कहाँ पे ली थी? तो पावापुरी, ठीक है, पावापुरी में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, ठीक है। और महावीर स्वामी ने अपनी आखिरी सांस ली थी पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइनीज ट्रैवलर होन सांग स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ, मीन्स की जो चाइनीज ट्रैवलर था होन सांग, उन्होंने अपनी पढ़ाई किस यूनिवर्सिटी में की? वो की थी नालंदा में। और नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? वो है बिहार में, ठीक है। तो बिहार में है नालंदा यूनिवर्सिटी और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों में से एक है। और गुप्त वंश के शासकों ने इसको बनाया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द 24th जैन तीर्थकार? तो 24 तीर्थकार हुए हैं जैन में, ठीक है। और ऋषभदेव हुए हैं पहले, 23वें हुए हैं पार्श्वनाथ, और लास्ट कौन है? वो लास्ट है आपका महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी लास्ट हैं और 24वें तीर्थकार हैं। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? जो बुद्ध की सभाएं हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो जो थर्ड यहाँ पे पूछा गया कि थर्ड कहाँ पे हुई थी, तो वो हुई थी पाटलिपुत्रा में। तो पाटलिपुत्रा में हुई थी थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड बीच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज? तो राजगृह। तो राजगृह जो अभी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और मेन हमारा टारगेट यही है कि हमने क्वेश्चन को सही करना है, मीन्स कि कोई छोटी मोटी गलतियों को सुधार करते ही रह जाएंगे और सिलेक्शन दूर चला जाएगा। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो सर्कल हैं वो भरने हैं और सिलेक्शन लेना है। तो राजगृह जो बिंबिसर ने स्थापना की थी हर्यक वंश की, तो राजगृह को राजधानी बनाया था। और राजगृह में हुई थी जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड, ये आपको बता दिया कि बिहार में ये लोकेटेड है नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फ्लोइंग सैक्रेड बुक ऑफ द बुद्धिस्ट? तो जो इनकी बुद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? जो बुद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम है त्रिपिटका। त्रिपिटका बुद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वेयर हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ बुद्धा हैज़ बीन इंस्टॉल्ड? तो जो सबसे बड़ी मोनोलिथिक, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अगर आपने जो अग्नि चट्टानें पढ़ी हैं तो उसमें कितने लिथिक आते हैं? मोनोलिथिक, ठीक है। तो ये लिथिक होते हैं, मीन्स की मोनोलिथिक, ये जो भी लावा निकलता है तो उससे चट्टानें बन जाती हैं, ठीक है। उससे बड़ी बड़ी चट्टानें बन जाती हैं, जो भी अवशेष होते हैं, लावा होता है, तो वहाँ पे एक मूर्ति बनाई गई है। और वह बनाई गई सबसे बड़ी मूर्ति मोनोलिथिक स्टैचू, ठीक है, मोनोलिथिक स्टैचू बुद्धा का, वो कहाँ पे है? तो वो है बामियान। तो बामियान में है। और बामियान कहाँ पे है? बामियान अफगानिस्तान में है। तो अफगानिस्तान में है। और 2001 में तालिबान ने इसको नष्ट कर दिया था, ठीक है। जो बामियान में मोनोलिथिक स्टैचू है बौद्ध धर्म का, उसको नष्ट कर दिया था बामियान में। और मोनोलिथिक स्टैचू सबसे बड़ा है, ठीक है। मीन्स कि जो प्रकृति द्वारा बनाई गई एक स्ट्रक्चर में बौद्ध धर्म की मूर्ति बनाई गई हो, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो वो है बामियान में सबसे बड़ा, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये भी समझ आ गया होगा। 2001 में तालिबान ने इसको नष्ट कर दिया गया था। बामियान कहाँ पे है? बामियान आपका
अफगानिस्तान में है और मोनोलिथिक स्टैचू की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट, मीन्स की सबसे आखिरी सांस जो लॉर्ड बुद्धा ने वो कहाँ पे ली थी, वो ली थी कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में इन्होंने सबसे आखिरी सांस ली। नेक्स्ट है विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, तो मगध की जो सबसे पहली कैपिटल थी वो थी राजगृह। राजगृह, राजगृह जो भी आप इसको बोलना चाहें, राज, ये हिंदी में पढ़ता है, इंग्लिश में आपको ये रहा। ठीक है, जो भी इसे आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो पहली कैपिटल पूछा है इन्होंने मगध पे। ठीक है, और तो ये थी राजगृह। और मैंने आपको पहले भी बताया गया है कि बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी। बिंबिसार का पुत्र था जातशत्रु, जातशत्रु का पुत्र था उदयन। अब हम बात करते हैं कि द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद, 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन, जो 16 महाजनपद हैं ये किस पुस्तक में इनका वर्णन किया गया, तो अंगुत्तर निकाया। जो अंगुत्तर निकाया जो इनकी पुस्तक है उसमें 16 महाजनपदों का जो वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो ये थे टोटल क्वेश्चन हमारे, और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हमने स्टार्ट किया है और बहुत आपको बारीकी से क्वेश्चनों को बताया जाता है, कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप जो हमारे साथ जो अगली वीडियोज़ आएंगी उनके नोटिफिकेशन समय समय पर पा सकें। आज की भी वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।